वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और डीआरडीओ चैप्टर 10 के तहत टर्नर फीटर मशीनिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको डीआरडीओ के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, द पॉजिटिव रैक एंगल इन द टूल इज कीप्ड फॉर द कटिंग ऑफ मेटल्स। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि टूल में जो पॉजिटिव रैक एंगल किन धातुओं की कटिंग के लिए रखा जाता है। तो टूल होता है जो सिंगल पॉइंट टूल होता है फ्रेंड्स, उस पर जो पॉजिटिव रैक एंगल रखा जाता है, प्लस में जो एंगल रखा जाता है वो हमेशा जो है नर्म धातुओं की कटिंग के लिए रखा जाता है। यानी कि सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए हमेशा पॉजिटिव रैक एंगल रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन इज द जीरो रैक एंगल सेट। यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कटिंग टूल में जो है जीरो रैक एंगल कब रखा जाता है। यानी कि किस मेटल के कटिंग के लिए टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जीरो रैक एंगल रखा जाता है। तो जीरो रैक एंगल फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होता है। तो जीरो रैक एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और वो हमेशा जो है पीतल और ब्रास की कटिंग करनी हो या हमें जब टर्निंग करनी हो पीतल और ब्रास पे, तो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे जो है जीरो रैक एंगल रखेंगे। यानी कि कोई भी रैक एंगल उसमें नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। रैक एंगल जो रहेगा बिल्कुल फ्लैट रहेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि पीतल और ब्रास की कटिंग के लिए जो है टूल में जीरो रैक एंगल रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया वाई नेगेटिव रैक एंगल कीप्ड इन द टूल। यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया है कि कटिंग टूल में जो नेगेटिव रैक एंगल रखा जाता है वो किस लिए रखा जाता है, किन धातुओं की कटिंग के लिए जो है टूल में नेगेटिव रैक एंगल रखा जाता है। यानी कि माइनस में जो है रैक एंगल को माइनस में रखा जाता है। तो वो किन धातुओं की टर्निंग करने के लिए रखा जाता है या फेसिंग करने के लिए रखा जाता है। तो हमेशा जो है हार्ड धातुओं की जब कटिंग करनी होगी, जब ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड है जो धातु, हार्ड धातु है, उसकी कटिंग करने के लिए जो है हमेशा टूल में कटिंग टूल में जो है नेगेटिव रैक एंगल रखा जाता है जब हार्ड धातुओं की कटिंग करनी हो। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक। यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि जिंक का गलनांक कितना होता है। तो जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट हो 420 डिग्री यानी कि 420 डिग्री सेल्सियस होता है। 420 डिग्री सेल्सियस जो है जिंक का गलनांक रखा जाता है। यानी कि जिंक जो है 420 यानी कि 420 डिग्री सेल्सियस जब गर्म हो जाता है तो उससे ऊपर वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है 420 डिग्री सेल्सियस हो जाए जिंक का। और इसी पर लेड का पूछता हो तो लेड का जो है 327 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है लेड का। लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। टीन का जो है 230 डिग्री सेल्सियस या फिर 232 डिग्री सेल्सियस भी होता है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का 648 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लेगा हो। तो ये सारे आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया बेबिट मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि बेबिट मेटल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो जो बेबिट मेटल होता है फ्रेंड्स वो हमेशा कॉपर टीन एंटीमनी का जो है मिश्रण है। कॉपर टीन एंटीमनी के मिक्सचर से जो है बेबिट मेटल तैयार होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉपर टीन एंटीमनी का मिक्सचर जो है मिश्रण जो है बेबिट मेटल है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से पूछा गया विच आयरन हैज लेस कार्बन। यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किस आयरन में होती है। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा फ्रेंड्स हमेशा रॉट आयरन में होती है कि नहीं। रॉट आयरन में जो है 0.15% कार्बन की मात्रा होती है। यानी कि सबसे कम कार्बन की मात्रा जो है रॉट आयरन में पाई जाती है, जिसमें कि जो है 0.15% कार्बन होता है और बाकी 99.98% जो है उसमें आयरन यानी कि लोहा होता है। सबसे शुद्धतम लोहा भी जो है रॉट आयरन को माना जाता है। यानी कि सबसे शुद्धतम लोहा जो है वो रॉट आयरन है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन और पूछता है इस पर कि क्रेन के हुक किसके बनाए जाते हैं। तो क्रेन के हुक जो है सबसे शुद्धतम लोहा रॉट आयरन से ही बनाए जाते हैं। तो उसमें भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच मेटल इज यूज
टू मेक सिंपल बियरिंग यानी कि सिंपल बियरिंग यानी कि साधारण बियरिंग बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो जो नॉर्मल बियरिंग होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा गन मेटल के बने हुए होते हैं। गन मेटल कुछ इस प्रकार का होता है, फिगर में आप देख सकते हो। तो जो साधारण नॉर्मल बियरिंग होते हैं, सिंपल बियरिंग होते हैं, वो गन मेटल से बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ड्यूर एल्यूमिनियम मेटल्स, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया है कि ड्यूर एल्यूमिनियम मेटल से किसका निर्माण किया जाता है, यानी कि ड्यूर एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उससे हम क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी कि क्या चीज़ बनाते हैं। तो ड्यूर एल्यूमिनियम में हमेशा फ्रेंड्स बिजली के केबल भी बनाए जाते हैं और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में भी जो है ड्यूर एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए बी दोनों, यानी कि बिजली की केबल भी और हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में भी जो है ड्यूर एल्यूमिनियम मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेल द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, यानी कि फ्रेंड्स में डेंसिटी पूछी गई है, कॉपर का अपेक्षित घनत्व बताइए पूछा गया है, यानी कि कॉपर की डेंसिटी बतानी है। तो जो कॉपर की डेंसिटी होती है वो 8.93 होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कॉपर की जो डेंसिटी होती है वो 8.93 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मोनाल मेटल, यानी कि मोनाल मेटल के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। तो मोनाल मेटल के द्वारा फ्रेंड्स स्टील के टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और स्टेंसरी फ्यूगल पंप के जो इम्प्लेयर होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए बी दोनों जो है मोनाल मेटल से बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया गन मेटल इज अ मिक्सचर फॉर एलिमेंट्स, यानी कि गन मेटल किन किन तत्वों का मिश्रण है। तो जो गन मेटल है फ्रेंड्स वो कॉपर टीन जिंक, यानी कि इन तीनों का मिश्रण है, कॉपर टीन जिंक का। कॉपर जो है उसमें 88 यानी कि 88% जो है कॉपर होता है, 10% उसमें टीन होता है और 2% जो है जिंक होता है, जो गन मेटल जिससे तैयार होता है कि कॉपर टीन जिंक के मिश्रण से जो है गन मेटल को तैयार किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया बड़े वृत्तों की लेगिंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। विच टूल इज यूज फॉर लेगिंग आउट ऑफ लेगर सर्कल, यानी कि बड़े वृत्तों की लेगिंग आउट के लिए, यानी कि बहुत बड़ा गोला है उसकी मार्किंग करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम बड़े वृत्त को बनाने के लिए, यानी कि गोल सर्कल बड़ा सर्कल बनाना है तो उसके लिए आप किस टूल का यूज़ करोगे। तो हमेशा ट्रेमल का यूज़ किया जाता है, ट्रेमल टूल का। ट्रेमल से हम जो है बड़े सर्कल की मार्किंग कर सकते हैं, गोला बना सकते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो ट्रेमल कुछ इस प्रकार का होता है जिससे कि हम बड़े जॉब की मार्किंग करनी हो, गोला सर्कल बनाना हो तो हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया वी ब्लॉक आल्सो हैज एंगल ऑफ वी ग्रुप, यानी कि वी ब्लॉक के वी ग्रुप का एंगल कितने डिग्री रखा जाता है। तो वी ब्लॉक जो है फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होता है और वी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रखा जाता है। और इसके ऊपर जो है हम जॉब की मार्किंग करनी हो, यानी कि किसी राउंड जॉब पर हमें मार्किंग करनी हो तो हमें 90 डिग्री वाले ग्रुप में रखा जाता है उसको और उसके बाद उस पर मार्किंग की जाती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि वी ब्लॉक का वी ग्रुप एंगल जो है 90 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वी ब्लॉक इज फाउंड इन विच ग्रेड, यानी कि वी ब्लॉक का किस ग्रेड में पाए जाते हैं। तो वी ब्लॉक होते हैं फ्रेंड्स हमेशा ए और बी दो ग्रेडों में ही पाए जाते हैं, ए बी ग्रेडों में वी ब्लॉक पाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए बी वी ब्लॉक जो है ए बी ग्रेडों में पाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया यूनिवर्सल बेवल प्रोडक्टर है व लिस्ट काउंट, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया है कि यूनिवर्सल बेवल प्रोडक्ट की जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी रखी जाती है। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का यूनिवर्सल बेवल प्रोडक्टर होता है जिसका प्रयोग जो है यूज़ जो है एंगल को चेक करने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी जॉब का एंगल चेक करना हो तो हम यूनिवर्सल बेवल प्रोडक्टर को लेके आते हैं और इससे हम जो है उसका जॉब का एंगल चेक करते हैं। और इसकी जो लिस्ट काउंट रखी जाती है वो 5 मिनट रखी जाती है, यानी कि 5 मिनट कम से कम शुद्धता में जो है ये 5 मिनट में चेक कर सकता है एंगल को। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच मेटल हैज मोर मेलेबिलिटी, यानी कि मेलेबिलिटी का गुण किस धातु में सबसे ज़्यादा होता है। तो मेलेबिलिटी का गुण सबसे अधिक फ्रेंड्स सोना में पाया जाता है, यानी कि गोल्ड में पाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मेलेबिलिटी का गुण जो है सबसे अधिक गोल्ड में पाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मेटल हैज़ मोर प्रॉपर्टी ऑफ डर्टिलिटी, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि डर्टिलिटी का गुण सबसे अधिक किस धातु में पाया जाता है। तो डर्टिलिटी का गुण जो है सबसे अधिक फ्रेंड्स हमेशा प्लेटिनम में पाया जाता है। सबसे अधिक जो होता है डर्टिलिटी होते है प्लेटिनम की। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है टीन हैज़ मेल्टिंग पॉइंट, टीन का गलनांक कितना होता है। पहले भी आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। उसमें फ्रेंड्स टीन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 230 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 230 डिग्री सेल्सियस टीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया व्हाट एब्रेसिव आर सिरेमिक टूल मेड ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया कि सिरेमिक टूल किस एब्रेसिव से बने होते हैं। तो सिरेमिक टूल जो है फ्रेंड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि सिरेमिक टूल जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव से बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है विच थ्रेड इज यूज ऑन द स्पिंडल ऑफ क्विक रिलीज वॉइस एंड वायर पावर इज टू बी अप्लाइड इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा है कि क्विक रिलीज वॉइस के स्पिंडल या जहां पर शक्ति को एक ही दिशा की ओर लगाना हो उस समय किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस पर कौन सी चूड़ी होती है। तो क्विक रिलीज वॉइस के स्पिंडल में जो है हमेशा फ्रेंड्स बटरस थ्रेड होती है, जिस पर कि अगर हम चूड़ी को चढ़ाएंगे तो वो चढ़ता ही जाएगा, लेकिन अगर हम बैक वापस लाएंगे तो वापस नहीं आएगा। उसको क्विक रिलीज स्पिंडल में जो है फ्रेंड्स हमेशा बटरस थ्रेड होती है। और जहां पर शक्ति को आपने देखा होगा माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर की जो रैचिट होती है पीछे वाला हिस्सा, अगर उस पर बटरस थ्रेड होती है तो जब हम उसको रैचिट को चलाते हैं तो वो आगे की ओर कार्य करता है, लेकिन अगर पीछे की ओर चलाएंगे तो कार्य नहीं करेगा, थ्रेड लॉक हो जाती है, थ्रेड आगे को चलती है लेकिन पीछे को नहीं आती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बटरस थ्रेड होती है क्विक रिलीज वॉइस के स्पिंडल में। एंड जहां पर शक्ति को एक ही दिशा की ओर लगाना हो, यानी कि आगे की ओर लगाना हो, तो वहां पे हमेशा बटरस थ्रेड कार्य करती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।